हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है संडे और बज रहे हैं दोपहर के 12:30। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मैं एक्चुअली 5-5:30 बजे सोई थी। हिमांशु को जाना था, आज वोटिंग है दिल्ली में, तो वो और उसके अलावा एक और काम है मुझे, जो कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था। सॉरी, मैं हाजमोला खा रही हूँ। उसी काम के लिए मैं निकल रही हूँ अभी। एंड आज मैंने पहना है ये क्रॉप टॉप जैकेट, बिकॉज ठंड है दिल्ली में, एंड दीज लूज पैंट्स। अगर चांस मिला तो मैं आपको दिखाऊंगी फुल। एंड लिया है अपना ये क्यूट सा बैग। तो मैं निकलने लगी हूँ, मिलती हूँ आपको, बाय बाय। तो फ्रेंड्स निकलने लगी हूँ मैं। निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया, मैं थोड़ा सा लेट गई थी। बाल भी मैंने थोड़े सुखा लिए, गीले हो रहे थे, ठंड लग रही थी मुझे ना। तो निकलते हैं, 1:30 बज गए हैं। तो फाइनली निकल रहे हैं। ये है मेरा ओवरऑल लुक। मैंने आपको आइडिया तो दे ही दिया कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। कैब से आज मैं जा रही हूँ पंजाबी बाग के फेमिना फ्लॉन्ट स्टूडियो सैलून, जो है बिल्कुल बीकानेर के सामने। आप वहां जा सकते हैं, आप इजिली सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले अभी ना वो मेरे हेयर टेस्ट कर रहे हैं कि मुझे क्या कराना चाहिए, क्या नीड है क्या नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि बालों का जो कलर है काफी नीचे आ गया है और पीछे से थोड़े रफ हो गए हैं। वॉल्यूम ज्यादा है और लंबे बाल हैं, इसीलिए मुझे यहाँ पे सर्विस लेने आना पड़ा। अदरवाइज शायद इतनी नीड नहीं होती। तो मैं वेट कर रही थी अपनी टर्न का। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है बोटॉक्स। बाल में सुबह धो के गई थी, बट रूट्स फिर भी थोड़े से ड्राई नहीं थे, तो वो वही कर रहे थे सबसे पहले। और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया मेरे बालों में कलरिंग करना। कलर सिर्फ वो स्कैल्प पे करने वाले हैं और हाइलाइट्स थोड़े से करने वाले हैं। अगेन बाल थोड़े से लंबे और वॉल्यूम ज्यादा है, तो हर एक स्टेप पे बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था, बट ठीक है, कम से कम उन्होंने पूरी मेहनत से किया। हम श्याम भैया के पास सबसे पहले गए थे, उन्हीं के रेफरेंस से। बहुत थक रही थी तो उन्होंने टेस्टी सी कॉफी पिलाई मुझे। और ये देखिए मैं बन गई हूँ बिल्कुल जोकर, बट स्टिल अच्छा कलर चाहिए तो वेट करना पड़ेगा फॉइल पेपर का। एंड उसको करने के बाद फाइनली जब पूरा फॉइल पेपर वगैरह हो जाएगा तो मुझे हेड बाथ के लिए लेके जाएंगे। और ये देखिए कितनी क्यूट बेबी है, जो किसी हेयर स्टाइल के लिए आई थी, शायद इसको शादी में जाना था। मतलब हमारी तो पूरी हाई हेलो हो गई थी। यहाँ पे मैंने ना पूरे बालों पे जो भी उन्हें कलर देना था, रिफ्रेश करना था, वो करके उन्होंने रखा हुआ है। तो मैं वेट कर रही हूँ, मुझे हंसी भी आ रही थी। और अब यहाँ पे मेरा हेड बाथ चालू हो गया है। अगेन दोबारा से बालों को सुखाना। एंड ये देखिए वो बेबी फिर से मेरी साइड में बैठी हुई थी, अभी वो चली गई है। बहुत क्यूट सा हेयर स्टाइल हुआ था उसका। उसके बाद में अब अगेन मेरे बालों में उन्होंने बोटॉक्स लगाना शुरू कर दिया है। उसके बाद वो कैप लगा के वेट करवाते हैं। सूप बहुत टेस्टी था, थैंक यू सो मच फॉर द सूप। अब मेरे बालों को स्ट्रेटनिंग किया जा रहा है। फिर फाइनली मैं ऑटो में बैठ के चली गई हूँ। हेड बाथ आज नहीं होगा दोबारा से, सीरम अभी लगा हुआ है। एंड ये देखिए कितना ज्यादा ट्रैफिक है दिल्ली की सड़कों पे। मैं बहुत लेट पहुंच रही हूँ, ठंड इतनी बढ़ गई है। फाइनली घर आ गए हैं। फ्रेंड्स आ गई हूँ घर पे। अब ना मुझे एक चीज़ बताना आप लोग कि ये तो मेरा है हेयर कलर, बट अभी एक हेड वॉश के लिए और जाना है। आप लोग मुझे बताना कि ज़्यादा तो नहीं लग रहा, मतलब मुझे ना ऐसा लग रहा है ज़्यादा लाइट हो गया। तो मैंने उनसे कहा है कि लाइट लग रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब आप वॉश करने आओगे तो मतलब हो सकता है। हाँ हाँ, यहाँ से देखिए, देखिए ज़्यादा लाइट हो गया क्या? तो मैंने उनसे कहा है कि अगर लाइट लग रहा है, मतलब मुझे वहीं थोड़ा लाइट लग रहा था, जैसे जैसे एक्चुअली जब हुआ होता है ना तो नहीं दिखता है। जब वो एक्चुअली ड्रायर वगैरह करते हैं ना तो कलर दिखने लगता है। तो मुझे लाइट लग रहा था। एक सेकेंड में जरा ये बैग टांग दूं। आप मुझे बताइएगा, अगर लाइट ज्यादा लग रहा है तो मैं इसको डार्क करा लूंगी एक टोन और। एंड मैं तो घर आ गई हूँ, बैठ कर खा रही है देखिए, क्योंकि हिमांशु अभी नहीं आए हैं। हिमांशु की अभी आप लोगों को जैसे पता है आज इलेक्शन ड्यूटी है। मतलब आप सोचिए मैं उठ के इतना लेट होके जाके आ भी गई,
एक तो ना मुझे बाल का जब भी कुछ कराना होता है ना, मैं पहले से डरने लग जाती हूँ, बिकॉज मेरे बाल बहुत टाइम लेते हैं। प्रशंसा के हेयर नेल्स दोनों हो गए, एंड उसका कलरिंग नहीं था, उसका बस ट्रीटमेंट था, हेयर ट्रीटमेंट एंड नेल्स थे, वो दोनों हो गए तो उसका घर पास में ही है, तो वो चली गई थी वहां से, बिकॉज मुझे पता था मेरा भी 1-1.5 घंटा और लगेगा यार, क्यों। और सारे भैया, जितने भैया जैसे कोई अगर मान लो सुखाने के लिए आ रहा था बाल, कोई शैम्पू करने के लिए आ रहा था, या कोई स्ट्रेटनिंग करने, कुछ भी करने आ रहा था ना, अरे मैम ऐसे बाल तो हमें देखने ही नहीं मिलते, इतने हैवी बाल क्या करती हो, आपके बाल तो बहुत अच्छे हैं यार। फिर ना मैंने बोल दिया, मैंने कहा भैया ज्यादा नजर मत लगाओ वैसे नजर वजर कुछ होती नहीं है, बट यार मेरी मॉम के बाल बहुत हैवी थे पहले, अब तो उतने हैवी नहीं है आई थिंक। तो मम्मी कहती है उनके भी हैवी थे तो इसलिए शायद हैवी हो गए, बट मैं बहुत थक गई थी, इतना लंबा प्रोसीजर। मुझे तो ना नॉर्मल हेड बाथ लेने जाने में भी अब लग रहा है कि यार मतलब फिर से जाऊँ नहीं जाऊँगी, ओपन कर लेती हूँ। उसके बाद, अरे हाँ, उसके बाद बताती हूँ क्या हुआ है। उसके बाद ना मुझे कैब नहीं मिल रही है, ऑटो नहीं मिल रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। मैं तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गई कि मुझे घर आना था, एंड वहाँ सैंडविच खा लिया था, बट मुझे फिर भी भूख लग रही थी। डिनर का मेरा टाइम हो गया था, अभी 9 बज रहे हैं, 9 से ऊपर हो रहा है, 9-10 हो रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो मिल ही नहीं रहा था कुछ भी, तो मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, कैसे तैसे एक ऑटो मिला। भाई साहब इतनी ठंड हो गई है ना दिल्ली के अंदर, मैं बता रही हूँ, मुझे आज रियलाइज हुआ है ऑटो के अंदर। एंड मेरी नोज, मेरे जो फीट है, सर पे ठंड लग रही है। थैंकफुली बाल पूरे सुखा के भेजे उन लोगों ने, वरना मेरी तो सच में केकड़ी जम जाती आज, इतनी ठंड थी। उसके बाद चलो ठीक है, हम लोग पंजाबी बाग गए थे, तो वहां से हाफ एन आवर 40 मिनट्स 45 मिनट इश में पहुंच जाना चाहिए था। इतना ट्रैफिक आज, इतना साया है शादियों का। एंड उसके बाद फिर भी एक दूसरे रास्ते से कम टाइम दिखा रहा था, मैं अंकल को कुछ बोल पाती, उससे पहले उन्होंने वो मेट्रो वाला रूट ले लिया। जो लोग दिल्ली से वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वहाँ इतने बैंक्वेट्स है ना उस रूट के आगे, इतनी इतनी ट्रैफिक था, मतलब मैं ऑलमोस्ट 1.5-पौने 2 घंटे में घर यहाँ पहुंची पंजाबी बाग से, मतलब हार्डली 12-13 किलोमीटर्स। जो लोग दिल्ली के बाहर के उनको बता दूँ, 12-13 किलोमीटर्स मुझे मोर देन 1.5 आवर्स में लगा। एंड फिर ना पता नहीं वो अंकल ना मतलब मुझे इरिटेशन भी हो रही थी, बट फिर मैं थोड़ा बैलेंस भी कर रही थी, क्या बोलूँ अंकल को, उनकी क्या गलती है। जनकपुरी रेड लाइट पे पहुंचे, फिर उनको लगा कि यहाँ तो ट्रैफिक है, फिर दोबारा यू टर्न ले लिया, सॉरी उत्तम नगर वाली। क्यों, मैं सोच रहा हूँ पंखा रोड से निकाल लेता हूँ। मैंने कहा अंकल आपको जब पंखा रोड को क्रॉस किया है, मतलब ऐसे सीधा निकले, तभी क्यों नहीं आपने फिर वो टर्न लिया, आप आगे आ गए। फिर मैंने इसे बोला, फिर दोबारा सेम रूट पे जाने लग गए, जिस रूट से मतलब वापस उल्टा आए थे। तो उस चक्कर में तो और टाइम लग गया। मैंने कहा अंकल इट्स ओके, बट मतलब इन इन वजहों से और ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, सो इट बेटर कि एटलीस्ट जिस रास्ते पे आप उस पर निकलते जाओ। पहले ही उन्होंने गलत रूट ले लिया। एनी वेज मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हूँ। हिमांशु आई हैव नो आइडिया कब आएंगे। हमें वैसे ना एक शादी में भी जाना था, मतलब हमें भी जाना था, खाली दुनिया आज शादियों में नहीं जा रही है, हमें भी जाना था। बट अगेन हिमांशु की ड्यूटी है, अगर मान लो वो आ भी जाते ना, अभी भी मेरी थोड़ी देर पहले जस्ट ऐसे मैंने फोन किया और उन्होंने हाँ बोलो क्या हुआ, हाँ ठीक है बाय, ऐसे कह के रख दिया। तो मतलब उनके पास इतना नहीं, वो फोन पे नहीं बात कर पा रहे हैं, तो मेरी बात भी नहीं हो पा रही है उनसे फोन पे। अगर जाना थोड़ा सा जरूरी था, अगर मतलब वो आ जाते ना थोड़ी देर में, मैं तो बस ऐसे ही कुछ भी सूट वूट पहन के चली जाती। बट देन अभी तक वो घर भी नहीं आए हैं। दिल्ली की रोड्स पे बहुत ट्रैफिक है आज, और अभी एक्चुअली वो जहाँ है वहां से निकले भी नहीं है, तो आई डोंट नो कितने बजे तक आएंगे। तो मैं भी फ्रेंड्स फटाफट चेंज कर लेती हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ तो मैं यहीं पे इस व्लॉग को खत्म कर दूंगा। और प्लीज अब बालों का मुझे बताना कैसे लग रहे हैं। अच्छा मैं बालों को बता दूं, वैसे तो मैंने दिखाई दिया आपको, मैंने लिया है बोटॉक्स एंड हेयर टचअप लिया है। जो मेरा पहले का कलर था ना, उन्होंने टचअप किया है यहाँ से और थोड़े से हाईलाइट्स दिए हैं, तो रिफ्रेश किया है शायद उन्होंने कलर को। बट अच्छा लग रहा है मुझे, कलर अच्छा हो गया है।
कैमरे पे उतना ज़्यादा नहीं लग रहा, सामने से बहुत ज़्यादा लग रहा है। स्ट्रेटनिंग वगैरह करके दी है। स्टाफ काफ़ी अच्छा था। बहुत टेस्टी कॉफ़ी थी, मुझे उन्होंने कॉफ़ी पिलाई, टोमेटो सूप पिलाया, बहुत टेस्टी था। फिर मुझे भूख लग रही थी, मैंने बाजू से सैंडविच भी मंगा लिया था। पास में ही रेस्टोरेंट था एक, वहाँ से ऑर्डर करके। एंड परसों हेड वॉश के लिए जाना है, तब मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। अभी तो शायद ये फाइनल लुक नहीं है, सेट नहीं हुए हैं बाल। थोड़ा सा बोटॉक्स का तभी पता चलेगा। बोटॉक्स मैंने पहले भी कराया है, मतलब बोटॉक्स से ना बाल थोड़े स्मूथ हो जाते हैं। मुझे ना वो जो स्ट्रेटनिंग वाले स्ट्रेट बाल होते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं है। ये वाली स्ट्रेटनिंग चली जाएगी, अभी उन्होंने स्ट्रेट करके भेजा हुआ है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। सो बेसिकली बोटॉक्स में बताती हूँ आपको, आपने देखा भी होगा वीडियो में। पहले आपका वो जो भी सीरम होता है वो लगा के छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हेड बाथ नहीं देते हैं वो। उसके बाद वो उसको ड्रायर से पूरे बालों को सुखाते हैं, क्योंकि आपके बाल गीले होते हैं और बालों में सीरम भी लगा होता है। फिर उसके बाद वो स्ट्रेटनिंग करते हैं। तो दैट्स व्हाट दे डिड विथ माय हेयर। एंड अब वो मुझे बुलाया है उन्होंने, मतलब परसों मुझे हेड वॉश के लिए जाना है। परसों तक बाल नहीं धोने हैं मुझे, एंड उसके बाद फाइनल लुक पता चलेगा। और हेयर कलर के लिए उन्होंने मुझे यहाँ पे तो, बिकॉज इतना बड़ा पैच आ गया था ना जब मैंने प्रीवियस हेयर कलर कराया था वहां से, तो उन्होंने इतने में हेयर कलर किया, हाईलाइट्स किए, दैट्स ऑल। तो मुझे काफ़ी सही में पड़ गया, मतलब बहुत फ्रेश। अगर मैं हेयर कलर कराती तो महंगा पड़ता ना, तो सिर्फ टचअप करा के आई हूँ मैं हेयर कलर के अंदर। तो वो काफ़ी प्राइजेस भी अच्छे थे, सर्विसेज भी अच्छी थी। आई रियली लाइक द प्लेस। तो मैं रिकमेंड करूंगी, आप लोग डेफिनेटली जा सकते हो बालों के लिए। तो नेल्स के लिए भी प्रशांत सर ने जो नेल्स कराया वो भी बहुत अच्छे कराए, बहुत नीट किए। तो नेल्स एंड हेयर के लिए तो आप बिना सोचे समझे जा सकते हैं आप। ये है पंजाबी बाग के अंदर। एंड आप लोगों को लग रहा होगा मैं इतना यौन क्यों कर रही हूँ। आपने प्रीवियस ब्लॉग में देखा कि मैं थक रही हूँ यार, थोड़ा सा ना, मतलब नींद पूरी नहीं हुई, एक एक स्ट्रेच में नहीं सो पाई, तो इसी वजह से यॉर्निंग आ रही है, अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है। आज हो गया है ट्यूसडे, यानी संडे के बाद एक दिन का गैप लेके, और मैं यूनिवर्सिटी से आज डायरेक्ट जाने वाली हूँ पंजाबी बाग। तो यूनिवर्सिटी बस में हूँ, उसके बाद मैं अपने स्टैंड से ले लूंगी ऑटो, और ऑटो से सीधा पहुंचेंगे हम अपने आगे की सर्विस लेने। और उससे पहले भी इन्होंने स्ट्रेटनिंग की है, जो आज हेड बाथ देने वाले हैं। उन्हें जैसे पता चला मैं ऑफिस से डायरेक्ट आई हूँ, टेस्टी सी कॉफी पिला दी उन्होंने। स्ट्रेटनिंग करने के बाद हेड वॉश होगा आज, और हेड वॉश के बाद स्ट्रेटनिंग उन्होंने नहीं की थी, हेयर ड्रायर बस किया था। और अगेन हेड वॉश के बाद अब मेरे बाल सूख रहे हैं। तो आज ये जो लुक आप देख रहे हैं ना, ये विदाउट हेयर स्ट्रेटनिंग का है, एंड आई एम लविंग इट। इतना नेचुरल लुक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि थोड़ी सी ट्रिमिंग की जरूरत है, तो उन्होंने मेरे बाल ट्रिम भी कर दिए थे। वैसे तो मैंने मना किया था ज्यादा मत कट करिएगा। ये है फाइनली, आप फर्स्ट वीडियो जो देख रहे हैं वो है बिफोर, और बाकी दोनों है आफ्टर। बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस लग रहा है मुझे। अभी मुझे टाइम हो गया है कराए हुए, एंड डेली लाइफ में भी बहुत मैनेजेबल हो गए हैं बाल, बहुत अच्छी क्वालिटी हो गई है। तो ये तो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रही है चीज। इस घर आ गई हूँ, 9:15 हो गए हैं। थक गई हूँ थोड़ा सा, फटाफट जाके खाना खाने का देखती हूँ, डिनर करने का। बाल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप लोग बताइएगा ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। टचअप कराया है, न्यू कलर नहीं है, टेक्सचर भी अच्छा लग रहा है। सबसे उससे भी ज़्यादा ना सर्विसेज बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मैं हर बार कुछ सर्विसेज लेती हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, मैं कभी ऐसे नहीं बोलती हूँ कि नहीं आपको यहाँ से ट्राई ही करना चाहिए। अगर आप पंजाबी बाग के आसपास कहीं रहते हैं, इवन अगर दूर भी हैं, जैसे मेरा तो अच्छा खासा डिस्टेंस पड़ता है, फिर भी मैं गई हूँ, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस प्लेस। बिकॉज आई होप आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, बिकॉज जब मुझे कुछ सर्विसेज लेनी होती हैं तो आई गेट वेरी कंफ्यूज कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश करी है वीडियो को। तो मेरे हिसाब से बोटॉक्स आपकी हेयर क्वालिटी को बेटर करता है। हर बार आपको न्यू हेयर कलर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके अंदर ही थोड़ा सा रिफ्रेश कराना उसको कहते हैं, आई थिंक रिफ्रेश करा सकते हैं एंड टचअप करा सकते हैं। एक तो आपका इकोनॉमिकल हो जाता है वो, और उसके बाद हर बार उतने केमिकल्स आपके बालों में नहीं लगेंगे, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। तो विद दिस आई थिंक आई कैन एंड दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर कोई डाउट है तो
You can subscribe to my YouTube channel, and thank you so much for watching. Bye bye.